अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इनाम अंसारी। आज की वीडियो के अंदर भाइयों को इंतहाई खूबसूरत प्योर नुकरे बछड़े दिखाए जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं थिएटर कैटल फार्म बेदियाँ रोड लाहौर में, जहां पर नुकरे बछड़े बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैवी वेट खड़े हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि इतने खूबसूरत बछड़े मैंने आज तक नहीं दिखाए, लेकिन मैं आज अपने अल्फाज वापस लेता हूं और आज मैं दोबारा वही अल्फाज दोहराना चाहूँगा कि इससे खूबसूरत और इतने प्यारे बछड़े मैंने आज तक ना तो देखे हैं, ना किसी अपने नाजरीन भाई को दिखाए हैं। और इस फार्म पर जो जानवरों की सफाई का मैनेजमेंट का तरीकाकार है वो बहुत ही आला है। इनकी मैनेजमेंट, इनकी खुराक, इनकी ख़रीदारी के हवाले से, इनकी वैक्सीनेशन के हवाले से, इनकी बछड़ों के हवाले से मुकम्मल मालूमात लेंगे भाई से। याद रखिएगा ये वो फार्म है जहां से मोहम्मद यूसुफ साबिक क्रिकेटर जो पाकिस्तान टीम के हैं वो भी बछड़े ख़रीद कर लेके जाते हैं। इनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई है। मैं अपने भाई से कहूँगा कि वो भी ज़रा कैमरे के अंदर एक दफ़ा दिखा दें ताकि भाइयों को आइडिया हो जाए कि पाकिस्तान की जो सेलिब्रिटी क्रिकेट टीम के मोहम्मद यूसुफ हैं वो यहाँ से बछड़े ख़रीदते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे फार्म पे तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं जानवरों के शौक़ के हवाले से, और इसके लिए मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया भाईजान। एक तो अपना नाम बताइएगा, दूसरा अपने जो लोकेशन है आपकी फार्म की वो बताइएगा, तीसरा मैं आपको इंशाल्लाह हर सवाल करूँगा, आप टू द पॉइंट मुझे जवाब दीजिएगा इंशाल्लाह ताला जी। मेरा नाम असद भट्ट है और लाहौर बेदियाँ रोड पे हमारा फार्म यहाँ पे मौजूद है। थिएटर कैटल फार्म के नाम से हमारा फार्म है यहाँ पे। और अच्छा असद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? ये काम करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो गए। 3-4 साल से आप बछड़े जो हैं वो कुर्बानी के पाल रहे हैं या कि फैटनिंग वाला भी काम किया है? नहीं, सिर्फ कुर्बानी के जानवर हम पालते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपके फार्म पर बहुत ही खूबसूरत जानवर खड़े हैं। फार्म के अंदर भी अभी हम जाएंगे। पहले ये जो बछड़े यहाँ पे खड़े किए गए हैं जिनका डिस्प्ले लगाया गया है, इनके हवाले से मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा आपके फार्म पर इस वक्त कुल इस तरह के कितने बछड़े, खूबसूरत बछड़े खड़े हैं? टोटल हमारे फार्म पे इस साल का जो फ्लॉक है तकरीबन 60 से 70 जानवरों का है। एक फार्म हमारा रहीमियार खान में भी है जो कि बड़े भाई मज़र साहब देखते हैं, वहाँ से फिर जानवर यहाँ आ जाते हैं या कुछ जानवर वहीं पे सेल हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, 60 से 70 जानवर हैं आपके पास, तो जब कोई जानवर गोबर करता है, पेशाब करता है, आप फ़ौरन कपड़े के साथ उसकी सफाई करते हैं। जानवर के नीचे जो पाँव हैं वो भी साफ़ सुथरे और धुले हुए हैं। ये सारी मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए लेबर भी चाहिए और बहुत ज़्यादा एफर्ट भी चाहिए। आपने 60 से 70 बछड़ों के लिए कितने वर्कर रखे हुए हैं? सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर दूं आपको, यहाँ जिस भी फार्म पे कामयाबी का जो राज है वो ये है कि आप अपनी लेबर को लेबर ना समझें, उनको भाई समझें। जिस तरह वो आपके जानवरों का और आपका ख्याल रखते हैं, आप उस तरह उनका ख्याल रखें। सफाई के हवाले से आपको बताता चलूँ कि सफाई वैसे ही निस्फ़ ईमान है, हमारे दीन का एक हिस्सा है। तो साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा जितना अच्छा माहौल रख सकेंगे वो हमारे लिए भी, देखने वालों के लिए भी और जानवरों की अफजाइश के लिए भी बहुत बेहतर है। तो इसलिए हम सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं ये चाहूँगा मुझे ये बता दें कि आप जो कुर्बानी का काम करते हैं, जानवर कितनी देर पहले ख़रीदते हैं और अपने फार्म पर कितनी देर के लिए रोकते हैं? कुछ जानवर हम साल 1.5 साल पहले ख़रीद लेते हैं। इस तरह हम सारा साल ख़रीदारी करते रहते हैं और इस तरह सारा साल सेल भी होते रहते हैं जानवर। सही हो गया, आप सारा साल ही बछड़ों की खरीदो फरोख्त करते रहते हैं, जहां से आपको अच्छा जानवर मिला वहां से परचेज़ कर लिया। अब मुझे ये बताइएगा, आप ये जो जानवर परचेज़ करते हैं इनके लिए मंडियों में जाते हैं ख़ास किस्म की, या मुख्तलिफ डेरों से माल लेते हैं, या किस इलाके से माल लेते हैं, मुझे ये बताइएगा। जो जानवर हम ख़रीदारी करते हैं वो ज़्यादातर मेरे बड़े भाई हैं, मज़र भाई, वो ख़रीदने में हमें मदद करते हैं। वो रहीमियार खान में होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो जानवर हैं पूरे पाकिस्तान से ख़रीदते रहते हैं। जहाँ पे कोई अच्छा जानवर मिल जाए हम वहाँ से ले लेते हैं, अपनी कोशिश के मुताबिक, जेब के मुताबिक। सही हो गया। अच्छा मैं सबसे पहले ये दो माशाल्लाह बड़े बछड़े हमें प्योर नुकरे नज़र आ रहे हैं, जिनको हार भी डाले गए हैं, जिनको गानियाँ भी डाली गई हैं, इनके हवाले से डिस्कस करना चाहूँगा। माशाल्लाह इनकी तैयारी बहुत ही आउट क्लास है, जानवर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत हैं। ये जानवर आपने कितनी देर पहले ख़रीदे? ये जो छोटे बच्चे थे मैं तब लेके आया था, इनको 2 साल मैंने पाला है और अब ये माशाल्लाह कुर्बानी के लिए तैयार हैं।
अच्छा ये बताइएगा, 2 साल इनको आपने पाला है, अभी ये 2 दांत हैं, 4 दांत हैं या 6 दांत हैं? ये दोनों अभी 2 दांत है। अच्छा माशाल्लाह दोनों अभी 2 दांत हैं और बछड़ों की माशाल्लाह तैयारी बहुत ही आउट क्लास है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ये नस्ल के एतबार से कौन सी नस्ल के हैं और जो नस्ल इनकी है उसकी निशानियां भी ज़रा बताइएगा। ये तो कजला नस्ल है गुलाबी में, और ये चोलिस्तानी नुकरा है, इसको भी नुकरा कहते हैं, जो पिंक नोज़ होते हैं और सफ़ेद जल्द में होते हैं, जिनमें कोई कोट सिक्का नहीं होता, उसको गुलाबी कहते हैं। तो उसके अंदर गुलाबी में भी 2-3 नस्लें आ जाती हैं। तो ये मुख्तलिफ नस्ल है, ये मुख्तलिफ नस्ल है। दोनों मुख्तलिफ नस्लें हैं। नुकरा इन वैसे ओवरऑल इनको बोला जाए तो नुकरा नस्ल बोला जाएगा, सही हो गया। अच्छा अब आ जाते हैं सबसे अहम सवाल, जो कि आपकी वीडियो भाई देख रहे होंगे, मुझे पता होगा कि वो चाह रहे हैं कि अब वो सवाल होता है, अब वो होता है खुराक के हवाले से। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े फार्म पर कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत बछड़े आपने रखे हुए हैं। सारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं जो बड़े फार्मर हैं, जो वो खुराक क्या देते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े फार्मर हैं आम देखने वाले दोस्तों की यही होता है कि वो अपनी खुराक के हवाले से मिसगाइड करते हैं, असल राज नहीं बताते, असल अंदर की जो चीज़ें हैं वो नहीं बताते कि असल में वो खुराक दे क्या रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप जो भी बताएं खुराक के हवाले से फेयर बताएं, और जो चीज़ें आप डाल रहे हैं वो चीज़ें दिखाएँ, ज़रा बताएँ। मैं जी अब बतौर मुसलमान एक बात ही आपको कहूँगा कि अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के कहता हूँ कि मैं सच कहूँगा कि जो हम इनको डालते हैं देसी जनास पे, हमने ये जानवर पाले, गंदम का जिसे आप कह लें, आटा कह लें, या पिसी हुई गंदम का दलिया कह लें, वो डालते हैं, चनों का करा डालते हैं और मूंगी की दाल का करा डालते हैं। और उसके अलावा बीच में सर्दियों में थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, अनमोल कैटल फार्म राना साहब हैं, राना मीर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी फीड मिल से हम वो लेते हैं, वंडा मिल से हम वंडा लेते हैं, उनका कुर्बानी वंडा बहुत अच्छा वंडा, तो हम महीना 2 महीने वो भी इस्तेमाल करते हैं। और दूध, मक्खन, घी, वो चीज़ें अलग हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जो वंडा आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो जानवर वीडियो के अंदर नज़र आ रहे हैं, इतने साइज़ के जानवरों को ये वंडा आप कितना देते हैं? ये वंडा जो है वो जानवर के साइज़ के हिसाब से दिया जाता है। 3 से 4 किलो भी देते हैं, 4 से 5 किलो भी देते हैं, और किसी जो बड़े जानवर हैं उनको 8 से 10 किलो भी देते हैं एक टाइम। अच्छा ये आप एक टाइम की बता रहे हैं, वनडे के साथ आपके फार्म पे जो खुराक चलती है, मुकम्मल जो डाइट प्लान आपका, वो ज़रा वाज़े करिएगा। हम वंडा जो है पानी में डालकर इस्तेमाल करते हैं। खुरलियों में आपको मैं दिखाऊंगा, शायद आपने देखा भी हो अपने कैमरे से, खुरलियों में पानी डालकर उसमें फी जानवर के हिसाब से हम वंडा डालते हैं, और जब वो वंडा उठा लेते हैं उसके बाद फिर हम थोड़ी तूड़ी बीच में ऐड कर लेते हैं, और हरा चारा हम बहुत कम देते हैं, ना होने के बराबर। अच्छा आप अपने फार्म पर साइलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे? साइलेज का इस्तेमाल नहीं हम करते, मतलब सुना ये है कि साइलेज का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको मतलब हकीकत ही बयान करूँ। अच्छा ये मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बहुत प्यारे बछड़े हैं, इनकी रोज़ाना की कॉस्ट जो है वो तकरीबन फी बछड़ा कितनी आ जाती है? तकरीबन जो हम महीने का वंडा इस्तेमाल करते हैं ना, 65 से 70 जानवरों का, वो तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए का आता है। तो आप उसको डिवाइड कर लें 30 पे, कॉस्ट आपको आ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं 300 आती है, कहते हैं 300 आती है, 3000 आती है, ऐसा नहीं है, इतनी ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं आती है। बल्कि मैं जितने भी कुर्बानी का शौक़ करने वाले जानवर लोग हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है तो आप ज़रूर ये शौक़ करें। ज़्यादा फार्मिंग अगर आप नहीं कर सकते, आपकी जेब नहीं इजाज़त देती, तो अपनी कुर्बानी के लिए जो आप जानवर तैयार करते हैं ज़रूर करें। ये हलाल शौक़ है और ये हलाल काम है, इसमें बरकत भी है, और कुर्बानी का एक तो मतलब इसमें सवाब ज़्यादा होता है। अच्छा ये एक बताइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपने अभी तक फ़ी बछड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कितना कमाया है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, कितना? देखिए ये जो कोई एक जो आपका रिकॉर्ड है ना, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट का, वो बता दें। देखिए इसमें कोई डॉलर या पाउंड तो बचते नहीं हैं, आपको भी पता है आजकल तब्दीली का दौर है और सारी चीज़ें बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो मैं एक मतलब आप समझ लें कि इसमें कोई जानवर ऐसा होता है जिसमें कोई 5-10 लाख भी बच जाता है, 5 लाख भी बच जाता है, किसी में नहीं भी बचता। तो वो ओवरऑल हम हिसाब लगा लें तो एवरेज कर लें सारे जानवरों पे, तो 1.5 से 2 लाख रुपये तमाम खर्चा निकालने के बाद 2-3 लाख रुपये बच जाता है। फी जानवर अगर सारे जानवरों की एवरेज निकाली जाए 3 लाख रुपए बच जाते हैं, अगर मोटिलिटी ना हो।
अगर आपकी कोई फार्म पे मोटिलिटी ना हो, अगर आपके फार्म पे मेडिकेशन का सिस्टम अच्छा है, आपने डॉक्टर अच्छा रखा हुआ है फार्म पे जो कि चीज़ों को मैनेज करते हैं, जिस तरह हमारे फार्म के डॉक्टर हैं डॉक्टर उस्मान साहब, ये लुक आफ्टर करते हैं, ये 24 आवर्स इधर ही होते हैं हमारे फार्म पे। तो अगर आप मेडिकेशन अच्छी करें और अच्छे तरीके से ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल एक डॉक्टर साहब से है। डॉक्टर साहब, जैसा कि भाई ने कहा, अगर मोटेलिटी ना हो तो फिर प्रॉफिट अच्छा आ जाता है। मोटेलिटी से अपने जानवरों को महफूज करने के लिए कौन कौन सी वैक्सीन ज़रूरी है? इनकी सबसे ज़रूरत यही होता है बर वक्त वैक्सीनेशन करवाए। एक गलघोटू आती है और एक मुंह खुर आती है, ठीक है। उसके अलावा हम 3 महीने बाद डिवर्मिंग लाजमी करनी चाहिए। जिस अच्छा, जो मुझे ये बताइएगा, गलघोटू की वैक्सीन है और मुंह खुर की वैक्सीन है, अगर आपने आज की है, अभी कर देते हैं, तो दोबारा कितनी देर बाद रिपीट करनी चाहिए? इसका जो होता है दुरानिया 21 दिन के बाद ये अपना टाइटल बनाना शुरू करती है वैक्सीनेशन, और फिर 1 साल की हम इसको होती है, 1 साल तक बीमारी नहीं आती। अच्छा, ये बताइएगा, गलघोटू और मुंह खुर की आपने वैक्सीनेशन बताई है, खाल के इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं वो किस हद तक मुफीद होते हैं? वो तो हम हर 3 माह बाद लगाने चाहिए। आई मिक है, मेरियल कंपनी का बहुत अच्छी उनकी है प्रोडक्ट है ये, और ये लगाने चाहिए। टिक्स वगैरह नहीं आते इससे, सारी मामला ठीक हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा भाईजान, मेरा दोबारा फिर आपसे क्वेश्चन है, ज़रा आइएगा, मुझे ये बताइएगा, ये तो माशाल्लाह 2 बड़े बछड़े, इनका आपने तारुफ करवा दिया। अब इस साइड पे वाइट कलर के प्योर वाइट 2 बछड़े, भाइयों से मैं कहूँगा करीब होकर ज़रा दिखाएं, सींगों वाले नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये मुंह से 2 दांत हैं, 4 दांत हैं, और ये नस्लें कौन सी हैं और ये आपने कब खरीदे? ये एक जानवर इनमें से 4 दांत है और एक जानवर 2 दांत है। ये हमारे पाकिस्तान की नस्ल है थर की, ये थरी ब्रीड है और ज़्यादातर ये वहाँ पे ही होती है। तो ये उनमें गुलाबी हैं और ये एक 4 दांत है और एक 2 दांत है इनमें से। अच्छा भाईजान, ये बताइएगा, ये आपने दोनों जानवर कितनी देर पहले खरीदे? ये मैंने तकरीबन 8-9 माह पहले ख़रीदे थे। अच्छा, 8 से 9 माह ये बछड़े दोनों आपने पहले ख़रीदे हैं। अब इसके अलावा ये 2 बछड़े माशाल्लाह और खड़े हैं, एक ये बछड़ा खड़ा है और एक इससे पीछे साहिवाल खड़ा है, शायद या ब्राह्मण है। ये बछड़ा, ये जो खड़ा है इस वक्त, ये बछड़ा माशाल्लाह, इसका थोड़ा सा तारुफ करवाएं, नस्ल कौन सी है और मुंह से 4 दांत है या 2? गुलाबी है और ये लाल अबलक में है। और ये मुंह कैमरे की तरफ देखें ताकि लोगों को पता हो। ये गुलाबी बच्चा है जी और अबलक कलर में है और मुंह से ये 4 दांत है, अभी 4 दांत हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, खुराक के हवाले से बात हो रही थी हमारी, खुराक की जो टाइमिंग है आपकी, वो दिन में 2 टाइम है, 3 टाइम है, या कितने टाइम आप खुराक फी जानवर को देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? इनको हम दिन में 2 दफ़ा खुराक देते हैं, एक सुबह 5 बजे और शाम को आजकल 5 बजे। 2 टाइम खुराक देते हैं। और पानी कितनी दफ़ा पिलाते हैं? पानी हम इनको वैसे तो वनडे में देते हैं, उसके अलावा हम 2 दफ़ा और पिलाते हैं। वंडा पानी वाला आप पिलाते हैं, देते हैं, वनडे में पानी देते हैं, और उसके अलावा आप 2 टाइम और देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपने फार्म के ऊपर निज़ाम सारा ही हैवी रखा हुआ है, आपने वर्दियाँ भी बनाई हुई हैं थेटर कैटल फार्म की, सारे स्टाफ ने पहनी हुई हैं। तो ये मोहम्मद यूसुफ साहब जो कि पाकिस्तान टीम के माया नाज क्रिकेटर रहे हैं, तो उनकी भी पिक्चर लगी हुई है, बछड़ा भी उनके हाथ में है। तो ये बछड़े हर साल बछड़ा आपसे खरीदते हैं या इत्तेफाक से एक दफ़ा खरीदा इन्होंने? यूसुफ भाई मेरे एक बहुत ही प्यारे दोस्त भी हैं, भाई हैं, और मतलब उनके साथ मेरा मोहब्बत का मतलब बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और दूसरा जो रही बात, ये फार्म में जो वर्दियाँ इनको पहनाई हुई हैं, हमने तैयारी की हुई है। असल में मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह लोग कराची में आप देखते हैं जैसा माहौल है, तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि लाहौर में भी हम इस तरह का एक निज़ाम लाएं अच्छे तरीके से, ताकि लोगों को शौक़ पैदा हो कुर्बानी का। बेशक वो लोग अपनी खुद पालें, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन ये है कि एक अच्छा सुथरा साफ़ सुथरा निज़ाम जो है वो होना चाहिए, वेल मैनेज होना चाहिए। किसी भी काम, कोई भी आप काम करें तो उसको अच्छे तरीके से आप मैनेज कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसमें बरकत डालते हैं। आपकी नीयत भी साफ़ होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने बड़ी अच्छी बात की कराची के हवाले से। ये बात सही है कि कराची में बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, लेकिन लाहौर के अंदर बहुत बड़े फार्म नहीं हैं। इसकी रीज़न क्या है? लाहौर ये पैसा नहीं खर्च करते, कराची वाले पैसा खर्च करते हैं, या कोई और रीज़न है? असल में जो कराची में शौक़ किया जाता है वो शौक़ बहुत ज़्यादा है,
तो हमारे लाहौर में ज़रूर शौक़ है, लेकिन वो चंद एक लोगों को है। तो इसलिए यहाँ पे उस हिसाब से फार्म भी नहीं होते और जानवर भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर तैयार किए जाते हैं वो इस रेंज के अंदर किए जाते हैं कि लोग उसको ख़रीद लें। वो बहुत ज़्यादा महंगे जानवर हो जाते हैं, फिर वो पहुँच से बाहर हो जाते हैं, फिर हमें भी कई दफ़ा कराची बेचने पड़ते हैं वो जानवर। तो हमारी तो कोशिश यही होती है कि हम लाहौर में सेल करें और अपने शहर के लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें हम पाल के दें ताकि उनका शौक़ पूरा हो। अच्छा, आप जो जानवर तैयार करते हैं लाहौर मंडी में सेल करते हैं या अपने फार्म पे खड़े करते हैं यहाँ पे ही सेल करते हैं या कराची भेजते हैं, क्या प्लान होता है आपका? मैं जो ज़्यादातर जानवर सेल हमारे होते हैं, माशाल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारे अपने फार्म से ही जानवर सेल होते हैं। आज तक मैं कहीं बाहर जानवर लेके नहीं गया, मुझे वो मौका ही नहीं मिलता। आप समझे, ईद से पहले हमारे माशाल्लाह सेल हो जाता। अच्छा, आपके फार्म पर मैंने पहले भी जिक्र किया, माशाल्लाह सफाई का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, मैनेजमेंट आपकी बहुत अच्छी है, माहौल बहुत अच्छा है। आप क्या समझते हैं कैटल फार्मिंग के अंदर, बछड़ों के काम के अंदर खुराक के बाद माहौल कितना असरअंदाज होता है बछड़ों की सेहत पे? सबसे पहले मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि कोई भी फार्म हो, चाहे डेयरी फार्म हो, कैटल फार्म हो, जो आपके वर्कर्स होते हैं ये आपका एक असासा है। इनको भाइयों की तरह ट्रीट करें। ये अपना घर बार छोड़ के आपकी खिदमत के लिए अपने बच्चों को छोड़ के आते हैं। उनको लालच यही होती है कि वो अपनी रोज़ी के लिए आते हैं। तो अगर कोई परदेसी बेचारा रोज़ी के लिए आए तो उसका ख्याल रखना चाहिए। ये हम सब फार्मर्स का फ़र्ज़ है कि जितनी भी लेबर है, ख़ास तौर पे फार्मर्स या फैक्ट्री, जितने भी लेबर्स जहाँ पे भी काम करती हैं, खुदारा प्लीज़ उनको अपना बहन भाई समझ के उनका ख्याल रखा करें। क्योंकि अगर किसी गरीब आप इन शख्स का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला भी उस हिसाब से आपका ख्याल रखते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हम पर सब पे फ़र्ज़ है कि हम इन सब का ख्याल रखें। तो इससे अल्लाह ताला की ज़ात भी राज़ी होती है और इंसान भी सुरखरू होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा सवाल माहौल के हवाले से है, वो ज़रा एक्सप्लेन करिए। माहौल देखें जी, आपने अपने फार्म का माहौल खुद रखना है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने जानवर ले लिए हैं, चाहे वो डेयरी के हैं या वो फैटनिंग के हैं, आपका फार्म पे खुद मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। आपने जो काम करवाना है वो इन भाइयों से कराना है। जब तक आप इनको कहेंगे नहीं, इनको बताएंगे नहीं ये कैसे करेंगे, तो इनको बताना आपने, करना उन्होंने है। तो बताने के लिए तो आपको खुद फार्म पे आना चाहिए। और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शौक़ में आप अगर फार्म खोल लेते हैं तो प्लीज़ उधर जाया कीजिए, उधर तवज्जो दिया करें। आपके काम में अगर इसको कारोबार समझ के भी किया जाए तो इसमें बरकत पड़ेगी इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि मैंने 4 टांगों वाले जानवरों में तुम्हारे लिए नफ़ा रखा है, इनमें दूध वाले जो भी हैं, ये गोश्त या दूध वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, भाई ने बहुत अच्छी बातें की। ये थिएटर कैटल फार्म के ओनर हैं जो गुफ्तगू फरमा रहे थे। मैं इनसे ये चाहूँगा कि एक तो ये अपना नंबर दे दें ताकि कोई भाई इनसे जानवर ख़रीदना चाहे वो इनसे जानवर ख़रीद सके, या कोई भाई इनसे बछड़ा फार्मिंग के हवाले से कोई मालूमात लेना चाहे, वनडे की फार्मूलेशन प्रॉपर लेना चाहे या कोई भी मालूमात लेना चाहे, वो इनसे रब्ता कर सकें और उनको रहनुमाई मिल सके। जी भाईजान, अपना नंबर ज़रा मेरा बताइए। नंबर है जी 0300 84140004 और इसमें व्हाट्सएप भी इसी पे ही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं आपको एक जानवर दिखाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि इससे अच्छा कोई जानवर मुझे दिखाए, मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे पास एक जानवर है, 2 दांत में है वो, और मैं चाहता हूँ कि इस इतने दांतों में, इतने वज़न में, इतनी नस्ल में और इतनी ही खूबसूरती में अगर इससे बेहतर किसी के पास कोई जानवर पूरे लाहौर में है तो वो बराए मेहरबानी मेरे फार्म पे तशरीफ़ लाएँ जानवर लेके और मेरे जानवर के साथ खड़ा करें।
आप और आउटस्टैंडिंग थी। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छी मिली और जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो बछड़े दिखाए गए हैं, शायद पूरे लाहौर में ऐसे बछड़े नहीं खड़े फिल वक्त। अगर किसी भाई के पास खड़े हैं तो वो मेरी इस आवाज़ को चैलेंज करे और मुझे बुलाए, मैं उस भाई की वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इनाम अंसारी को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।